ना मिथिला रानियां गारी 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 गारी। अब पंगत बैठी तो पंगत को बारात में क्या परोसा जरा देखना, दाल भात, पहले दाल भात। अच्छा ये अद्भुत बात है, ये जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं बहुत गंभीर बात है ये। आजकल पंगत होती है शादी की सो पूरी परसी जा, लेकिन राम जी के विवाह में पहले दाल भात। इसका तथ्य क्या है? दाल भात इसलिए परसे गए क्योंकि ये दोनों मिलाकर खाए जाते हैं। दाल को भात को जब एक करो तब खाया जाता है। उसी प्रकार दो परिवार एक हुए हैं, दोनों हिलमिल रहे, इसलिए दाल भात परसी गई। अब आजकल परसत पूरी लुचई सो उमें पहले ही तोड़ा तोड़ी होते, सो ब्याह के बाद लुगाई लुगवा में तोड़ा तोड़ी होते, समधी समधा में होती है, साले बहनोई में तोड़ा तोड़ी, साली सरहज में तोड़ा तोड़ी होती है। जब पूरी खवाओ सो पहले ही तोड़ा तोड़ी, जब नेंगई तोड़ा तोड़ी से शुरू हुई है तो जिंदगी भी तोड़ा तोड़ी से ही शुरू होगी। लेकिन राम जी के विवाह में व्यंजन तो सठरस बने, सब कुछ बना, लेकिन पहले दाल भात खवाओ। कैसे खाओ? बोले क्यों? बोले जैसे दाल भात दोनों एक दूसरे में मिलकर तृप्त करते हैं, वैसे ही सियाजू और राघवजू एक दूसरे में मिलकर पूरे विश्व को अपनी कृपा से तृप्त करें। अब देखो ये संस्कार होते हैं। देखो कभी भी हो बुरा मत मानना, अपने पूर्वजों के संस्कार को नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल आगे को लगो अंग्रेजी को जमानो इतना उल्टो खराब आगो। एक जगह हम बैठे थे तो एक माताजी छोटो बच्चा लिए थी शाम के समय, तो हम बैठे पूरा गांव बैठो तो कहीं 2-3 साल पुरानी बात, पूरा गांव बैठा। एक माताजी नई माता, छोटा सा बच्चा अपना लिए जींस पैंट पहने बैठी। अब बताओ भगवान ही बचावे। आजकल को तो फैशन, हम किसी जींस पैंट, हम ये नहीं कहते कि तुम बदलो, आपकी स्वेच्छा, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन हम यही कहेंगे भारतीय नारी जब भारतीय परिधान में हमारी माताएं निकलती हैं तो भारतीय संस्कृति की हवा बहने लगती है। अंग्रेजी पैटर्न में जब निकलती, हमें तो कई बार टेंशन हो जाता। हम जब छोटे से थे तो हमारी, आज भी हम कई बार जब घर पे जाते हैं तो भोजन करते हैं, 5-6 महीने में तो जाने मिलता है क्योंकि वहीं गांव में है, लेकिन इतनी सेवा रहती है कि दिन रात फंसे रहते हैं, हमें कई बार दुख भी होता। लेकिन आज भी कई बार जब 6-7 महीने में माता जी के पास जाते हैं, कुछ खाते हैं तो रूमाल तो हमारी जेब में कभी रहता ही नहीं। आज भी हम अपनी माता जी की साड़ी के पल्लू में पोंछ लेते हैं, उसके जैसा कोई रूमाल दुनिया का नहीं है। हमारे जितने पागल हैं, हमारे परिवारजन, आप लोग बढ़िया टावल दे जाते हो, हजारों रुपए की बढ़िया टावल, गुरुजी आप इसका उपयोग करिएगा। आप, हम स्वीकार भी कर लेते हैं कि आपका भाव है, स्वीकार भी कर लेते हैं, लेकिन सच बतावें सबसे दुनिया में सबसे बढ़िया कीमती टावल माँ की साड़ी का पल्लू है। कोई ऐसा नहीं बैठा होगा जिसने अपनी माता जी के साड़ी के पल्लू में मुंह ना पोंछा। हमने तो पोंछा है। जब सुबह सुबह चाय पीने उठते थे, मैंने हाँ भाई चाय पियो, सुबह हो गई, सूर्य भगवान को प्रणाम करो, तो सूर्य भगवान को प्रणाम करके आते थे और मुंह धोते थे, माता जी के ही पल्लू को पकड़ करके बढ़िया पोंछ लेते थे। उसकी वो जो सेंधी खुशबू है, उसका जो ममत्व है, वो इतना लाड़ लड़ाता था कि पूरी दिन भर की थकान, शाम को जब हम जाते थे थके भय और जब मुंह धोते थे तो माता जी ऐसे हाथ पकड़ करके ऐसे साड़ी के पल्लू को लेती, मुंह पोंछ देती, कई बार नाक को पोंछ देती, पूरी दिन भर की थकान मिट जाती। हमें तो टेंशन जा होने लगत कि जो जींस पैंट पहने वे कैसे मुंह पोंछे। हमें और कोई टेंशन नहीं है, जो माता जी जींस पैंट पहने वे अपने बच्चन को मुंह कैसे पोंछे, भगवान ही बचा दे। अब तो हम बता रहे थे 3 साल पहले हम एक गांव में बैठे, रात को समय, चांद निकलो, लड़का छोटा सा लिए जींस पैंट पहने, देवी जी भगवती तो भद्रकाली, अब भद्रकाली का यहाँ का माता जी के नाम से का यहाँ जोड़, एक जने बहन जी बैठी शाम हुआ, शाम के समय की बात है, शाम संध्या बेला की बात, सब लोग दर्शन करने आए थे, कौआ भी 2-4 बैठे थे वहीं, तो वो बच्चा रोने लगा, तो पता है वो क्या बोली, चुप हो जा, कौआ मामा आएगा, कौआ मामा आएगा। बताओ, कौआ मामा आएगा। हमें आज भी याद है, हमें बड़ी हंसी आई।
हमने बुलाया, हमका बहन जी इधर आओ। हमका चंदा मामा तो हमने बहुत सुना, कौआ मामा पहली बार सुना है। पर लेकिन हमने जब उन्हें गौर से देखा, हमने कहा नहीं तुम्हारा भाई हो ही सकता है कौआ। उसमें कोई संदेह नहीं, हम समझ गए, क्योंकि पूरा ब्यूटी पार्लर का कमाल था पूरा। तो हम कहे नहीं आपने ठीक बोला है, कौआ मामा आएगा, आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, कौआ मामा आएगा। अब बताओ, जब माताएं ऐसे संस्कार देंगी तो बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम आपको सिद्धांत के रूप में निवेदन करना चाह रहे हैं, मेरी माँ, मेरे पागलों, अपनी जिंदगी में अपने प्राचीन संस्कारों को मत भूलना। जो हमारी संस्कृति और संस्कार है, यही हमारी असली संपत्ति है। अंग्रेजी के चलन में हेलो हाय में तुम सीताराम कहना मत भूलना। अंग्रेजी की बैठन में तुम जमीन को पकड़ना मत भूलना। अंग्रेजी के रिश्ते नाते ब्रदर मदर फादर में माँ बाबू दद्दा दाई कहना मत भूलना। अंग्रेजी के स्वभाव में खाने पीने इडली डोसा चाउमीन चुंगी, इस चक्कर में तुम अपनी घर की जुंडी की रोटी चना की भाजी खाना मत भूलना। और क्षमा करना, हम माता, जितने भी माता पिता बैठे हैं, तुम्हारी बुद्धि में ये बात आ जाए तो तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बन जाएगी। आज की हमारी कथा अगर तुम्हारे दिमाग में भर जाए तो कहना, अपने बच्चों को बचपन काल से ही मंदिर जाना प्रारंभ करवा दो, तुम्हारा बच्चा फिल्म थिएटर नहीं जाएगा। आज से ही प्रण करो, अपने बच्चों को प्रतिदिन शालिग्राम भगवान, गुरुजनों का, संतों का, गंगा का चरणामृत पान करवाना प्रारंभ कर दो। अपने बच्चों को प्रतिदिन उसकी महिमा बताना प्रारंभ कर दो, तुम्हारा बच्चा कलारी मदरा पान करने नहीं जाएगा। आज से ही प्रण करो, अपने बच्चे के हाथ में रोज सुबह उठने के बाद, बेटा हो या बेटी, उसके हाथ में भगवान के नाम की अगरबत्ती थमा दो, तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बेटा सिगरेट नहीं पकड़ेगा। आज से ही जितने भी माता पिता बैठे हैं, आप अपने बच्चों को गीता, रामायण, भागवत, पुराण, वेद, स्वामी विवेकानंद, इन महापुरुषों की जीवनियां, अवधूत संतों की जीवनियां, श्री सन्यासी बाबा, इन सब संतों की जीवनियां पढ़ाना प्रारंभ कर दो। आपका बालक, आपकी बालिका कभी भी फिल्मों हीरो को हीरो नहीं मानेगी। भारत के वीर सपूत सैनिक माता पिता और गुरु को असली हीरो मानेगी।